प्यारे साथियों नमस्कार। यूट्यूब PSP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज 9वीं कक्षा गणित के अंतर्गत वृत्त नामक पाठ से प्रश्नावली 10.5 के उदाहरण को हल करना सीखते हैं। उदाहरण संख्या 5 है। दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दो वृत्त है, पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है। एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और AD दोनों वृत्तों के व्यास हैं। AC और AD दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। यह बिंदु DC पर स्थित है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए कोई भी रेखा एक संरेख में होती है या कोई 3 या 4 या 5 बिंदु एक संरेख में होते हैं जब एक ही रेखा पर सभी बिंदु बने। मान लीजिए 3 बिंदु है A, B और C बिंदु। यह संरेख कब कहे जाएंगे? जब तीनों एक ही रेखा पर हों, यानी जो B है इस पर 180 अंश का कोण बने। ठीक इस तरह से मान लीजिए इस तरह से 3 बिंदु है A, B और C। अब देखिए यह बृहत्त कोण है, यह न्यून कोण है, यानी यह बड़ा कोण या छोटा कोण है। ज्यों ज्यों भी इधर आएगा, इस तरह से आ गया, देखिए इस कोण का मान बढ़ गया, या देखिए कम है यहाँ अधिक हो गया, फिर और इस तरह से आएगा, इस कोण का मान और बढ़ गया। जब ये एकदम सीधी रेखा पर हो जाएगा तो यह कोण यहाँ 180 अंश का कोण बनाएगा। इसी नियम को हम लोग लगाकर इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए देखिए, अब B DC रेखा पर है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है कि इस B पर यह कोण 180 अंश का सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा? तो दिया है क्या? दिया है दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। ठीक, DC मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? DBC संरेख है। क्या संरेख है? या क्या करेंगे? B रेखा DC पर स्थित है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? A को B से मिला लीजिए। तो रचनाकार कर लीजिए, A को B से मिलाया, मिला दिया जाए। A को B से मिला दिया जाए। अब इस A को मिला देते हैं B से। A को B से मिला दिया। अब देखिए पहले वृत्त में ABC, यहाँ पहले वृत्त में कोण ABC अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए कोण ABC बराबर 90 अंश। क्यों? आप चाहें तो कारण लिख लीजिए, कई बार लिखेंगे आपको याद भी हो जाएगा। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब इसे
हम मान ले रहे हैं नंबर 1। क्या? समीकरण नंबर 1 इसे मान ले रहे हैं। इसी प्रकार कोण ए बी डी, देखिए कोण ए बी डी दूसरे वृत्त के अर्ध वृत्त में बना है, इसलिए कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। इसे संबंध 2 मान लिया जाए। क्या? संबंध 2। अब देखिए संबंध 1 और संबंध 2 को जोड़ दिया जाए। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी धन कोण ए बी डी बराबर 90 अंश धन 90 अंश। अब देखिए ए बी सी धन कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। क्या है? यह आप जानते हैं रैखिक युग्म, अतः डी बी सी संरेख है, अर्थात बिंदु बी डी सी रेखा पर स्थित है। ठीक। अब आइए एक बार फिर देख लीजिए। दिया है 2 वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। देखिए ए और बी पर काट रहे हैं, डी सी मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी बी सी संरेखा है या बी रेखा डी सी पर स्थित है। ए को बी से मिला दीजिए। अब पहले वृत्त में कोण ए बी सी अर्धवृत्त का कोण है। ए बी सी देखिए इसके अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि ए सी व्यास है, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। क्यों? हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार कोण ए बी डी दूसरे वृत्त के अर्धवृत्त में बना कोण है। ए बी डी दूसरे वृत्त के अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए कोण ए बी डी बराबर 90 अंश होगा। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आ गया कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। अतः डी बी सी संरेख है, अर्थात बिंदु बी डी सी रेखा पर स्थित है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। देखिए ये चतुर्भुज है, इस ए बी सी डी कोण ए की अर्धक रेखा है, ए एस कहिए या ए पी कहिए। कोण बी की अर्धक रेखा है बी आर या बी एस। कोण सी की अर्धक रेखा है सी आर या सी क्यू, और डी की अर्धक रेखा है डी पी या डी क्यू। इससे एक बन रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी के अर्धकों से
पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, या कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। चाहे P धन R बराबर 180 कहिए, चाहे Q धन S बराबर 180 कहिए, एक सिद्ध किया जा रहा है। ठीक, अब लिखने में सुविधा के लिए आइए हम मान लेते हैं, क्या कोण A को हम मान लेते हैं 1, इसके आधे को तो ये भी 1 होगा। इसको मान लेते हैं 2 तो ये भी 2 होगा, क्योंकि यह अर्धक रेखा है। यह 3, यह 3, यह 4, यह 4। ठीक, अब आप जानते हैं या दिया है, क्या दिया है? कोण 1 बराबर कोण, देखिए कोण मान लिए हैं, याद करिए, मान लिया, लिख दिया जाए। यहाँ मान लिए हैं, दिया है कोण 1 बराबर a/2। देखिए 1 इसका आधा है, और कोण 2 बराबर कोण b/2, कोण 3 बराबर कोण c/2, और कोण 4 बराबर कोण d/2। इतना दिया है। ठीक, अब आइए देखते हैं त्रिभुज APD से कोण 1 धन कोण 4 धन कोण APD बराबर 180 अंश। क्या होगा? अब कारण लिख दीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जानते हैं, हो गया। अब देखिए कोण 1, कोण 4, अब कोण APD निकाल लिया जाए। कोण APD बराबर होगा 180 अंश माइनस कोण 1 धन कोण 4। अब कोण APD देखिए कहाँ है? APD, अब कोण APD बराबर कोण QPS। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हो गया। अब APD की जगह क्या लिख दिया जाएगा? QPS। यहाँ लिख दिया जाएगा कोण QPS बराबर 180 माइनस कोण 1 की जगह क्या लिख दिया जाएगा? देखिए a/2 क्या हो जाएगा? कोण a/2 धन कोण 4 के यहाँ कोण d/2। इसे मान लेते हैं संबंध 1। क्या? समीकरण 1। अब ले लीजिए त्रिभुज BRC से, त्रिभुज BRC से जैसे इसको किए हैं, क्या? कोण 2 धन कोण 3 धन कोण BRC बराबर 180 अंश। वही नियम है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें हो जाएगा कोण BRC बराबर
180 अंश माइनस कोण 2 धन कोण 3 होगा। अब BRC देखिए, BRC कहाँ है? BRC यह बराबर होगा QRS के। क्या? कोण BRC बराबर कोण QRS के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब BRC की जगह लिख देते हैं QRS। अब यहाँ हो जाएगा कोण QRS बराबर 180 अंश माइनस, अब कोण 2 की जगह क्या लिख देंगे? कोण B/2, कोण B/2 धन कोण 3 की जगह कोण C/2। अब इसे मान लेते हैं संबंध 2। क्या यह संबंध 2 है? अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या? संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। एक क्या है? कोण QPS धन कोण QRS बराबर 180 180 कितना हो जाएगा? 360 माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, हो जाएगा कोण A/2 धन कोण B/2 धन कोण C/2 धन कोण D/2। अब बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 1/2 कॉमन ले लें, हो जाएगा कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D। अब कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D का मान होता है 360 अंश। हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोण QPS धन कोण QRS बराबर 360 माइनस 1/2 गुणे 360 बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180। अब घट जाए, क्या आ जाएगा? 180 अंश। इसका 60 नाम क्या होगा? कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। ठीक, जो कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण P और कोण R चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। अतः PQRS चक्रीय चतुर्भुज हैं। अब चाहे तो कारण दे सकते हैं। क्या? हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्या? हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग 180 अंश हो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक, आइए एक बार फिर देख लेते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के अर्धकों से ABCD के अर्धकों से PQRS एक चतुर्भुज बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQRS चक्रीय चतुर्भुज है या कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। दिया है कोण 1 बराबर A/2, इसको 1 मान लिए। ये अर्धक रेखा है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं AP अर्धक रेखा, और यहाँ कोण 2 ये हो जाएगा BR अर्धक रेखा, और यहाँ कोण 3 CR अर्धक रेखा, और कोण 4
DP आर्धक रेखा। ठीक, ये हो गया। अब त्रिभुज APD से कोण 1 धन कोण 4 धन कोण APD 1 4 APD बराबर 180 अंश। क्यों? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब APD यह बराबर हो जाए 180 ऋण कोण 1 धन कोण 4। अब APD बराबर QPS शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसके जगह QPS लिख दिया गया 180 अंश ऋण कोण 1 की जगह यहाँ से a/2 कोण 4 की जगह b/2 लिख दिया गया। अब त्रिभुज BRC से कोण 2 धन कोण 3 धन कोण BRC 2 3 BRC बराबर 180 अंश, इसलिए BRC बराबर 180 ऋण कोण 2 धन कोण 3। अब BRC बराबर QRS शीर्षाभिमुख कोण है, इसके जगह हम लिख दिए QRS। अब 180 माइनस कोण 2 की जगह b/2 कोण 2 b/2 है और कोण 3 की जगह c/2 लिख दिया गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आ गया इतना। अब इस चारों कोण चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 360 अंश होता है। 2 का भाग दीजिए 180 अंश, 360 में से 100 घटा दीजिए, इसलिए कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। क्यों? P और कोण R चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। आप चाहे यहाँ क्वेश्चन कर लीजिए। अतः PQRS चक्रीय चतुर्भुज हैं। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।